नमोकार तीर्थ पर एक न भूतो न भविष्यति एक शानदार पंचकल्याणक महोत्सव हो रहा है। इस पंचकल्याणक महोत्सव के जो कलश आवंटन समिति बनाई गई है, उस कलश आवंटन समिति के परम आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बड़े शानदार अंदाज में अपनी सेवा को पूर्ण करने का प्रयास वो कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा नमोकार तीर्थ के अध्यक्ष और इस अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महोत्सव में जिन्होंने सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो परम आदरणीय नीलम जी अजमेरा साहब कृपया मंच पर पधारे। साथ में भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री, इस पंचकल्याणक महामहोत्सव के राष्ट्रीय संयोजक और फिलहाल इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में जिन्होंने माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे परम आदरणीय संतोष जी पेंढारी साहब, जिन पर निश्चित रूप से धनपति कुबेर की पूरी मेहर नजर है, ऐसा कहूं तो जाति नहीं होगी। और परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के प्रति सदैव समर्पित व्यक्तित्व धनपति कुबेर इंद्र परम आदरणीय दिनेश जी सेठी साहब जो चेन्नई से है, उन्हें भी मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वे मंच पर पधारे। साथ में जिन्होंने यहां पर स्वर्ण रथ को दिया, स्वर्ण पालखी को दिया और अपनी धर्मपरायणता के लिए समूचे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, अपनी श्रमण संस्कृति की सेवा के लिए समूचे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, ऐसे परम आदरणीय कमल जी ठोलिया साहब जो चेन्नई से है, मैं उन्हें भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारे। हमारे चांदवड़ का भूषण और यदि राजनीति में हमारे जैन समाज का भूषण ऐसा कहूं तो जाति नहीं होगी। जी हाँ, भूषण जी कासलीवाल प्रथम नगराध्यक्ष चांदवड़ नगरी, जिनके पिता करीबन 15 वर्षों तक चांदवड़ क्षेत्र के विधायक रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय भूषण जी कासलीवाल से निवेदन करूंगा कृपया वे मंच पर पधारे। भारतवर्ष में ऐसा कोई संगठन नहीं जहां पर अपनी सेवा को यह व्यक्तित्व प्रदान नहीं करता है और जहां पर दान धर्म की बात आती है, यह परिवार सदैव उसमें आगे होता है। ऐसे परम आदरणीय संजय जी पापड़ीवाल जो छत्रपति संभाजी नगर से है, उन्हें निवेदन करूंगा कृपया वे भी पधारे और अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। साथ में यूएसए से हमारी पूजा जय जैन पूजा दीदी यहां पर आई है, मैं उन्हें भी निवेदन करता हूं कि कृपया आप भी मंच पर, नाम पूजा है तो शायद पूजा है जी, तो पूजा जी यदि कहाँ है, मेरी आवाज सुन रही है तो पूजा की श्रद्धा के साथ यहां पर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में मुंबई से और विशेष रूप से हमारी ग्लोबल महासभा में बड़े शानदार अंदाज में अपनी सेवा को प्रदान करने वाला व्यक्तित्व और जहां पर सामाजिक अनुष्ठान होता है वहां निश्चित रूप से अपनी सेवा देने वाला व्यक्तित्व सीए वर्धमान जी कासलीवाल, इन्हें निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर विराजमान हो जाए। साथ में ग्लोबल महासभा की नींव रखने में जिस व्यक्तित्व का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये ऑनलाइन का तरीका, ऑनलाइन से सारे भारतवर्ष को नहीं अपितु सारी दुनिया को जुड़ने का तरीका जिस व्यक्तित्व ने ढूंढ के निकाला है, वो ग्लोबल महासभा के युवा कार्याध्यक्ष पारस जी लोहाड़े। अच्छा, संस्थापक ट्रस्टी है, खुद ट्रस्टी आकर के, संस्थापक अध्यक्ष आकर के कह रहे हैं कि संस्थापक ट्रस्टी है और युवा अध्यक्ष है आदरणीय पारस जी लोहाड़े। निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारे। गुरुदेव बोलना है कुछ? गुरुदेव कुछ बोलना है? नहीं, आप करिए ना। हाँ, यह अधिवेशन प्रारंभ हो चुका है, सभी लोग अपने अपने वेदी पर स्थानापन्न हो जाए। ग्लोबल महासभा की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए ग्लोबल महासभा के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता पारस जी लोहाड़े अपनी बात आपके सामने रखेंगे कि ग्लोबल महासभा जब से प्रारंभ हुई है, इस ग्लोबल महासभा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और एक चेतना जगाई है, लहर जगाई है और जो युवाओं के बीच में
क्रांति इस गोवल महासभा के द्वारा हो रहे मात्र धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं शिक्षा और गुरुओं की सेवा में भी गोवल महासभा के द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है। मैं इस गोवल सभा महासभा के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रूप से आशीर्वाद देता हुआ आगे की गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए मैं कहता हूं, क्योंकि 2:30 बज गए, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्रियाओं को भी करना है, इसलिए कार्यकर्ता विलंब न करते हुए अगली गतिविधियां प्रारंभ करें। आइए इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा पारस जी लोहाड़े कृपया आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। पुणे से हमारे ग्लोबल महासभा की महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुजाता जी शाह, इन्हें भी निवेदन है कृपया पधारें और मंच पर स्थान ग्रहण करें। मुंबई से राजमल जी सरैया कृपया पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। मालेगांव से राजेंद्र जी कासलीवाल कृपया पधारें। मुंबई से महेंद्र भाई शाह, पंकज भाई शाह मुंबई से, अशोक जी दोषी मुंबई से, रमेश जी बोहरा मुंबई से, राकेश जी शाह मुंबई से, डॉक्टर कल्पना जैन मुंबई से, जयेश जी दोषी मुंबई से, विमल जी सांघी मुंबई से ही आप पधारे हैं। आप सबसे निवेदन है कृपया आप मंच पर आकर अपना स्थान लें। पारस जी हेमावत मुंबई से, नवीन वडोदिया मुंबई से, सुरेश जी पहाड़िया मुंबई से कृपया पधारे और अपना स्थान ले। निवेदन करूंगा प्रमोद जी कासलीवाल छत्रपति संभाजी नगर से कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ले। आदरणीय कुमार पाल जी शाह, आपसे भी निवेदन है आप पधारे और मंच पर स्थान ले। संजय जी दीवान सूरत से आप भी पधारे, मंच पर स्थान ले। राजेंद्र जी गांधी मुंबई से और भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महाराष्ट्र अंचल के अध्यक्ष आदरणीय श्री मिहिर जी गांधी सोलापुर अकलूज पश्चिम महाराष्ट्र से, उनसे भी निवेदन है कृपया पधारे। हमारे आदरणीय ओम जी पाटनी कृपया स्थान ग्रहण करें। साथ में मुकेश जी गोटी उदयपुर से, आपसे भी निवेदन है स्थान ग्रहण करें। उषा जी जैन आगरा से और प्रकाश जी मोदी जो हमारे पारस टीवी के संचालक हैं, उनसे भी निवेदन है कि कृपया आकर के आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। एक माउंटिंग B21 की चाबी हमारे पास आई है, यदि याद आ जाए कि चाबी मेरे पास नहीं है तो आप मन से उसको प्राप्त कर सकते हो। B21। धर्म स्नेह बंधुओं, आज इस मंच से पूज्य गुरुदेव के द्वारा 23 आचार्यों का, जितने आचार्य संघ पधारे सभी आचार्यों के पिछियों का परिवर्तन आज निश्चित है। आचार्यों का पिछी परिवर्तन आज निश्चित हुआ है। इसमें कोई बोली नहीं करना है, जिन्हें भी भावना है वो हमसे आके संपर्क करें। चलो पारस। सुनील जी कटारिया पुणे से यहाँ पर आए हैं, मैं उन्हें भी निवेदन करता हूँ कृपया आप पधारें। और साथ में सुएज जी कालाना, प्रकाश जी बरजाते, आपसे भी निवेदन है कृपया पधारे और मंच पर स्थान ले। पीछे परिवर्तन के बहाने सभी आचार्यों के पाद प्रक्षालन, सभी की पूजन, सभी को शास्त्र भेंट एवं पीछे परिवर्तन का लाभ भी आपको मिलेगा। शास्त्र भेंट के विषय में गुरुदेव से पूछेंगे। पिछियां आपके सामने है। आइए इसके बाद और भी हमारे लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जो भी फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, पंच परमेष्ठी, 3 मूर्ति और 3 मूर्ति मंदिर में चले जाए। एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर। गुंजन, आप
भेजिए। एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हमारे लिए पंच परमिष्ठी की चाहिए और त्रिमूर्ति के पास चाहिए, समूह शरण में चाहिए। आइए रूपाली आ जाओ इधर। अजीत जी कासलीवाल अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो वे ऊपर आ जाए। अजीत जी कासलीवाल। परम पूज्य नमोकार तीर्थ प्रणेता सर्वोदयी संत करुणा सागर वात्सल्य रत्नाकर सारस्वताचार्य श्री 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 देवनंदी जी गुरुदेव संतोष सागर महाराज की परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य धरती के देवता चलते फिरते तीर्थंकर वर्तमान के वर्तमान परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव पधार रहे हैं। परम पूज्य नमोकार तीर्थ प्रणेता करुणा सागर वात्सल्य रत्नाकर सर्वोदयी संत सारस्वताचार्य श्री 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 देवनंदी जी गुरुदेव पधार रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का यहां पर आगमन है। थोड़ा सा दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर जोरदार करतल ध्वनि के साथ धरती के देवता का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। बोलिए परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य साधना सम्राट कुंतु सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। बोलिए परम पूज्य करुणा सागर वात्सल्य रत्नाकर नमोकार तीर्थ प्रणेता सारस्वताचार्य श्री 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 देवनंदी जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आप सबको एक बात पता है, आइए आज के इस अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महोत्सव में ग्लोबल महासभा का जो अधिवेशन यहां पर है उसका मंगलाचरण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे छत्रपति संभाजीनगर की शानदार सुंदर आवाज रूपाली राउका से। कृपया वे पधारे और यहां पर मंगलाचरण प्रस्तुत करें। रूपाली। हेलो हेलो। गुरुओं की श्री चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। एक नया अनोखा द्वार खुला जो अद्भुत छवि दिखलाया है। नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ। जिन शासन की प्रतिमा से पूर्ण ये तीर्थ श्रेष्ठ कहलाया है। नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ। पंच कल्याण के स्वर्णिम घड़ियों का अवसर ये आया है। पंच कल्याण के स्वर्णिम घड़ियों का अवसर ये आया है। आचार्य देवनंदी गुरुदेव ने एक इतिहास रचाया है। नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो उवछायाणम नमो लोय सवसाहूणम नमो लोय सवसाहूणम नमो लोय सवसाहूणम नमो लोय सवसाहूणम। ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़ मम हवै मंगलम्।
ना पहले मिला ना बाद मिलेगा, ऐसा अनुपम ये धाम मिला है। ना पहले मिला ना बाद मिलेगा, ऐसा अनुपम धाम मिला। समवशरण की शोभित रचना सा क्षीर समंदर बीच खिला। स्वर्ग उतर आया धरती पर, ऐसी अनुभूति होती यहाँ। स्वर्ग उतर आया धरती पर, ऐसी अनुभूति होती यहाँ। आचार्य देव नंदी गुरुदेव ने एक इतिहास रचाया है। नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ, नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ। जो जोड़ रहा है जन मन को, ऐसे भक्तों का सावन है। जो जोड़ रहा है जन मन को, ऐसे भक्तों का सावन है। पिछी धारी संतों के आने से हर एक कण पावन है। कुंथु सिंधु गुरुदेव ने आकर शिष्य को अपने बधाया है। कुंथु सिंधु गुरुदेव ने आकर शिष्य को अपने बधाया है। एक बार सभी जोरदार तालियों से इस गीत के लिए आप तालियां अर्पित कर सकते हैं। आचार्य देव नंदी गुरुदेव ने एक इतिहास रचाया है। नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ, नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ। एक नया अनोखा धाम खिला जो अद्भुत छवि बनाया है। जिन शासन की प्रतिमा से पूर्ण ये तीर्थ श्रेष्ठ कहलाया है। पंच कल्याणक स्वर्णिम घड़ियों का अवसर ये आया है। आचार्य देव नंदी गुरुदेव ने एक इतिहास रचाया। नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ, नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ, नमोकार तीर्थ नमोकार तीर्थ। धन्यवाद। जितनी सुंदर आवाज है उतनी सुंदर तालियां नहीं लग रही है। आपको विश्व का सबसे शानदार आशीर्वाद चाहिए? सबको चाहिए ना? तो दोनों हाथ जोड़ो, सब लोग दोनों हाथ जोड़ो और मेरे पीछे इतनी मजबूती से नमोस्तु कहेंगे कि यहां पर जो आचार्य भगवान बैठे हुए हैं, इनके दोनों हाथ अपने आप आशीर्वाद के लिए उठ जाना चाहिए। क्योंकि 24 तीर्थंकर में से एक भी तीर्थंकर को मैंने नहीं देखा। 23 तीर्थंकर यहां पर विराजमान है, 23 आचार्य यहां पर विराजमान है। तो दोनों हाथों को जोड़ो और मेरे पीछे कहेंगे नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आवाज आपकी नहीं पहुंची, एक बार और सब लोग बिल्कुल जोर से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। क्या बात है, इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई हो सकता है? ये जो है ना, ये जो बीच में बैठे हुए हैं गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव, ये धरती के देवता। इसलिए कहता हूं कि यहां पर 350 पिंची विराजमान है और उसमें से सैकड़ों पिंची परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में विहार कर रही है। मैंने कल सुना कि 5 पीढ़ियां यहां पर विराजमान है। क्या बात है। तो आइए आज के सुंदर अधिवेशन का आगाज करते हैं और निवेदन करता हूं परम आदरणीय जमलाल जी अहलावत साहब और सारे जो प्रमुख अतिथिगण हैं, कृपया पधारे और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आगाज करें। दीप प्रज्वलन हो रहा है।
थोड़ा सा ऐसा हो जाइए, थोड़ा ऐसा। आप आइए ना, आप आइए, जाइए आप। मानतुंग B21 की चाबी मेरे पास है, यदि याद आ जाए हमको कमरे में जाना है तो यहां मन से उसको ले लेना। मानतुंग 21 B21। आपकी है जी, आया। दीप प्रज्वलन के समय आप ऐसे बैठे हो जैसे आपको यहाँ पर कोई लेकर के आया है। जरा हाथ को खोलो, ताली बजा दो। ताली बजाने के बड़े अच्छे अच्छे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे राहुल से निवेदन करूंगा कि ग्लोबल महासभा के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं उसका वीडियो यहां पर प्ले कर दे। एक 3 से 4 मिनट का वीडियो है, उसमें ग्लोबल महासभा के माध्यम से हमने जो जो कार्य किए हैं उसके बारे में जानकारी आपके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल। श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा धर्म एवं समाज के चतुर्मुख परिभाषा में निरंतर अपना कार्य कर रही है। आज पूरे विश्व में जैन समाज का अस्तित्व कमजोर होता जा रहा है। कहीं हमारे पवित्र क्षेत्रों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, तो कहीं हमारे समाज के श्रावकों पर, तो कहीं कहीं आर्थिक रूप से हमारे श्रावक पीड़ित नजर आ रहे हैं। तो कहीं हमें सरकार द्वारा मदद नहीं मिलती कि शिक्षित युवाओं को रोजगार की समस्या हमारा प्रमुख समस्या बन चुकी है। ऐसी अनेक समस्याओं से हमारा समाज घिरा हुआ है। विषय का चिंतन कर 26 जनवरी 2022 को श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा की स्थापना करने का फैसला किया गया। उद्देश्य साफ था, पूरे विश्व को एक माला में पिरोना, समाज के हर व्यक्ति को मजबूत बनाना, घर और समाज की रक्षा करना। ग्लोबल महासभा के कार्य को विस्तारित रूप से समझने के लिए इसके हर पहलू के बारे में विस्तार से जानना बहुत आवश्यक है। धर्म, तीर्थ, श्रमण, शिक्षा और समाज ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में बिना रुके निरंतर कार्य ग्लोबल महासभा के द्वारा चल रहा है। धर्म एवं तीर्थ के बारे में विचार करें तो हमारे तीर्थ क्षेत्र, हमारे धार्मिक स्थल, हमारा धर्म हमारे आस्था का प्रमुख केंद्र है और इस पर कोई आँच आए तो समाज या मानवता को बिखरने में देर नहीं लगती। आज हमारे तीर्थ सुरक्षित नहीं है, ये वास्तविकता है। इस पर अतिक्रमण हो रहे हैं। इन सब पर सबसे पहले आवाज उठाने का कार्य ग्लोबल महासभा के माध्यम से हुआ है, होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे तीर्थ को बचाने के लिए मुंबई में हजारों लोगों के साथ रैली निकालने का कार्य ग्लोबल महासभा ने किया है। ग्लोबल महासभा के माध्यम से अनेक आंदोलन किए गए। दिल्ली में शिखर जी के मसले पर संजय जी जैन द्वारा जो आंदोलन किया गया, उस आंदोलन में ग्लोबल महासभा उनके कंधे से कंधा लगाकर समर्थन कर रही थी। धर्म को घर घर में पहुंचाने के लिए ग्लोबल महासभा के द्वारा जैनम झूम चैनल की शुरुआत की गई। धर्म को घर घर तक पहुंचाने का आगाज ग्लोबल महासभा के इस जैनम झूम चैनल ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिससे रोजाना अनेक तीर्थों से लाइव अभिषेक हमने देखे, अनेक साधुओं की दिव्य देशना हमने उस पर सुनी। बच्चों के लिए पाठशाला जैनम झूम चैनल के माध्यम से चलाई गई। धार्मिक एवं सामाजिक सेमिनार्स आदि बहुत से कार्य जैनम झूम चैनल के माध्यम से हो रहे हैं। समाज और संस्कृति का मूल पाठ हमें शिक्षा से मिलता है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य हो, इसके लिए ग्लोबल महासभा सदैव अपनी सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इस वर्ष कक्षा 7वीं से 12वीं के होनहार छात्रों के हेतु जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो जरूरतमंद है, अब तक ऐसे 600 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का काम ग्लोबल महासभा के माध्यम से निर्मल छात्रवृत्ति योजना के तहत किया गया है। उच्च शिक्षा आसान हो, उनकी जरूरत पूर्ण हो, इसलिए ग्लोबल महासभा आर्थिक सहयोग करने के लिए, उन युवाओं का आर्थिक सहयोग करने के लिए कटिबद्ध है। शिक्षा में और एक बड़ा कदम उठाया गया है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी एवं प्राकृत भवन, हमारे पुराने गुरुओं ने असंख्य शास्त्र लिख कर रखे हैं, जो पांडुलिपि में लिखे हुए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। आज भी हजारों शास्त्र ऐसे हैं
हजारों ग्रंथ ऐसे हैं जो अनुवादित नहीं हुए हैं। हमारे बच्चों को हमारी धर्म की भाषा पांडुलिपि कहीं सिखाई नहीं गई है, जिसे देखते हुए ग्लोबल महासभा ने उदयपुर में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी एवं प्राकृत भवन निर्माण करने का कार्य शुरू कर दिया है। होके समर्पित करेगी हासिल अपना लक्ष्य महान ग्लोबल महासभा, ग्लोबल महासभा। इसमें शिक्षा ले पाएंगे और अपनी संस्कृति को हजारों सालों तक यूं ही बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। श्रमण सेवा ग्लोबल महासभा का समर्पित भाव है। दुनिया में कहीं साक्षात भगवान है तो हमारे चलते फिरते दिगंबर संत हमारे साधु है। ग्लोबल महासभा ने श्रमण उपक्रम एवं आरोग्य योजना शुरू की, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी हमारे साधु संत हो, विराजमान हो, उन्हें उनके मुनिचर्या में लगने वाले आवश्यक उपकरण जैसे पिंची, कमंडल, चटाई, पाटे, माता जी के लिए वस्त्र, जरूरत पड़े तो व्हीलचेयर, ऐसे अनेक उपकरण भेंट करने का कार्य ग्लोबल महासभा के द्वारा अविरत शुरू है। साथ ही हमें आने वाले समय में श्रमण संस्कृति को औषधि का वितरण करने का श्रेष्ठतम कार्य प्रारंभ करने की मंशा ग्लोबल महासभा रख रही है। इतना ही नहीं कि जहाँ जहाँ हमारे साधु संत विराजमान हैं, वहाँ तक डॉक्टर्स, वैद्य भेज करके उनके स्वास्थ्य की जांच करने का भी कार्य ग्लोबल महासभा से किया जाएगा। इसी कड़ी में साधु भगवंतों के विहार में आने वाली जो समस्याएं हैं, उनको देखते हुए भी विहार ऐप का निर्माण अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। इस ऐप के कारण 5000 विहार स्थानों को सुनिश्चित कर उनकी जानकारी एवं लोकेशन इस ऐप पर दिखाया जाएगा। श्रमणों को, हमारे साधु संतों को रुकने की आदि व्यवस्था बहुत आसानी से हो सकेगी। समाज के लिए ग्लोबल महासभा सतत अपना कार्य करते आई है। समाज को बेहतर बनाने के लिए जो समाज के सभी अंगों को एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ाना जरूरी है, इसको ग्लोबल महासभा जानती है। कोरोना काल में हजारों लोगों के जॉब चले गए, उन्हें जॉब दिलाने हेतु ग्लोबल महासभा ने एक अनोखा प्रयास किया और जैन जॉब शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक हजारों युवाओं को जॉब दिलाने में ग्लोबल महासभा कामयाब हुई है। ऐसे कार्य को करते रहेंगे। इसके लिए आप सभी का साथ बहुत आवश्यक है, आप सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है। जरूर हमसे जुड़े और समाज कार्य को एक नई दिशा को हम सब मिलकर बनाएं, ऐसी भावना रखते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, ये ग्लोबल महासभा है। एक प्रसंग मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। मिजोरम एक हमारा राज्य है। उस मिजोरम से कोरोना का काल जब चल रहा था, एक महिला का फोन हमारे आदरणीय जमनालाल जी हापावत के पास आया और उस महिला ने कहा कि कोरोना काल में मैं जहां पर जॉब करती थी वो मेरी जॉब चली गई है और घर मालिक ने मुझे कहा है कि यदि आपने किराया नहीं दिया तो आपको घर से बाहर निकाला जाएगा, हमें खाने की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ग्लोबल महासभा के माध्यम से उसकी जो समस्या थी उस समस्या को पूरी तरह से जांचा गया और जब पता चला कि ये सही है तो परम आदरणीय जमनालाल जी हापावत साहब ने उस महिला का पूरा सहयोग वहां पर किया। यह कार्य ग्लोबल महासभा करती है, हमेशा करेगी और करती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। निवेदन करूंगा परमादरणीय जमनालाल जी हापावत साहब से कृपया पधारे और अपने प्रास्ताविक के रूप में समूचे महानुभावों का सम्मान करें और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा को समर्पित करें। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय। गणाधिपति गणताचार्य आचार्य कुंतुसागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री देवनंद जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ, मुनि संघ, माताजी संघ की जय। ग्लोबल महासभा का अधिवेशन इस धरा पर हो रहा है। आचार्य देवनंद जी महाराज की कृपा, युगल महाराज की कृपा से हम कर रहे हैं। हमें खुशी है। हमारे रमेश भाई बिरदावत आए हैं, इनका परिचय देता हूँ। तो ग्लोबल महासभा जो काम करती है उसका परिचय तो मैं थोड़ा दूंगा। हमारे पाराजी लुहाड़े जो संस्था के संस्थापक हैं
और युवा हैं, बहुत सी योजना इनके ही द्वारा चली जाए। मैं तो खाली चेहरा हूँ पीछे से, मेन जो रोल है हमारे पारस जी लोहाड़े का है। अब मैं दो शब्द अपने सब पधारे हुए यहाँ पे मेहमानों को जरूर कहूँगा। राहुल सर का दुपट्टा करके एक बार स्वागत कर लेना, टाइम ज़्यादा नहीं है, शेखर 2-3 जने जाके कर लो। हमारे पास पधारे हुए हैं श्री प्रमोद जी कासली औरंगाबाद, वर्तमान जी कासलीवाल, हमारे पारस जी लोहाड़े, आप भी स्वागत करें। श्री संजय जी पापड़ीवाल, श्री विमल जी, पारस जी हेमावत, राजेश जी, श्रीमती अल्पना जी, मंजूषा जी, जय जी, पूजा जी अमेरिका से, श्रीमती सुजाता जी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी बता रहे, आप स्वागत करें, आप स्वागत में रहें। आप श्री सुनील जी कटारिया, मीर जी गांधी, प्रकाश जी बरजात्या, ओम जी पाटनी, अपना क्या नाम महावीर जी, पवन जी पाटनी, राजमल जी सरिया, संजय जी, जितेंद्र जी गांधी और रमेश जी बिरदावत, ये सब आप स्वागत करेंगे। आज खास बात मैं एक ज़्यादा जानकारी इतना दूंगा कि उदयपुर में प्राकृत भवन जो बन रहा है, आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज को निवेदन करता हूँ। उदयपुर में आचार्य से आपको मालूम होगा मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में प्राकृत पढ़ाई जाती थी 40 साल से, और फिर अभी एक कुलपति आए, उन्होंने बोला प्राकृत बंद कर दो। तो हमारे वहाँ पे पढ़ाते दिगंबर जैन जो डिपार्टमेंट हेड, उन्होंने उनको समझाया हमारी मूल भाषा है, आप उर्दू बंद करो, ये क्यों बंद कर रहे हो। उनके दिमाग में बैठा, उन्होंने आप समाज की मीटिंग ली, उन्होंने कहा एक काम करो, छोटे कमरे क्यों बढ़ाते, आप बड़ा भवन बनाओ इसके लिए। अब कोई तैयार हुआ नहीं, वहाँ पे किसी को काम सौंपा, मेरे को वापस उन्होंने पाया। फिर मुनि अमित सागर जी महाराज आए, उन्होंने कहा तुम बना, मैं क्या मैं उदयपुर रहता हूँ लेकिन मैं इतनी जवाबदारी नहीं ले सकता। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अपने दिगंबर भाई ऐसे हैं जो पछताते बाद में, शिखर जी का पाठ चला गया वैसे बाद में पछताते हैं। फिर मैंने जवाबदारी ली आचार्य थी, उसका 1 फ्लोर बन चुका है। गए साल आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य पुण्य सागर जी महाराज साधीन में बन। शिवधर्मेंद्र जहाँ भी हो जल्दी से जल्दी वेदी के पास पहुंचे। केवल ज्ञान के कल्याण की क्रिया अंतरंग में चालू हो रही है। शिवधर्मेंद्र परिवार जल्दी 2 मिनट में अंदर पहुंचे। ग्लोबल महासभा और माता पिता भी 2 मिनट के अंदर अंदर पहुंचे। यूनिवर्सिटी ने हमको 40,000 फुट जगह दी है, 1 फ्लोर बन चुका है। दूसरा प्राकृत और शास्त्र संग्रहालय बना रहे हैं हम लोग, और कीर्ति स्तंभ 51 फुट का ऋषभदेव भगवान की बना रहे हैं, उसका दूसरा फ्लोर का काम चालू है। तो ये योजना ग्लोबल महासभा की है। बाकी बहुत सी योजना हैं जो हमारे पारस जी लोहाड़े बताएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको बताऊंगा, आज सवेरे अमेरिका न्यू जर्सी से हमारा कुमार भाई शाह का फोन आया कि मुझे ग्लोबल महासभा का पैटर्न मेंबर बनना है, तो उनको हमने स्वीकृति दी है और उनको हमने नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष बनाया है। श्री संजय जी दीवान सूरत, उन्होंने भी हम आज सवेरे ग्लोबल महासभा 1,11,000 का पैटर्न मेंबर बनाए, उनको भी हमने पैटर्न मेंबर बनाए। श्रीमती दर्शना जी रवि जी साहब जो यहाँ बैठे हो, यहाँ हैं, निजानाबाद तेलंगाना की है, उनके पुत्र पारस आपने भी 1,11,000 की स्वीकृति दी के पैटर्न मेंबर बने। श्री संजय जी कासलीवाल औरंगाबाद जो बिल्डर है, उन्होंने भी आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए हमने उनको पैटर्न मेंबर बनाया है। और हमारे बॉम्बे से रमेश जी बिरदावत, उन्होंने 1,11,000 के पैटर्न मेंबर बने हैं। और हम ग्लोबल महासभा जो जो काम कर रही है, जो जो समाज सेवा कर रही है साधु संतों के लिए, और कमंडल पीछी चटाइयाँ, मोरपंख, साड़ियाँ, व्हीलचेयर, और जो भी एक हमारे समाज के साधु संतों के लिए जरूरत है, हम एनीवेयर इंडिया हम पहुंचाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं भी हम लोग एक ऐसा भी चार्ज नहीं करते हैं। और मैं आप सबसे निवेदन बनता हूं कि ग्लोबल महासभा जो काम कर रही है उस काम को देखते हुए आप सब जुड़ें। पैसा तो आ जाएगा, लेकिन हमें कार्यकर्ता की जरूरत है कि एक स्थिति ऐसी बनती है कि मेरा भी एक लिमिट होती है, हमारे युवा आगे आएँ और हमारे सबको ग्लोबल महासभा के लिए जोड़ के आगे आए। मुकेश जी गोटी होते यहाँ आए, और हम चाहते हैं कि आप अपनी बात श्रवण के लिए रखें। आगे मैं माइक पारस जी लोहाड़े को देता हूँ। आइए, इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा अध्यक्ष आदरणीय पारस जी लोहाड़े कृपया पधारे और ग्लोबल महासभा की गतिविधियों के बारे में यहाँ पर अपना वक्तव्य रखे। आदरणीय पारस लोहाड़े।
बोलो चंद्र प्रभु भगवान की, बोलो गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की, बोलो परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव की, बोलो समस्त मंच पर विराजमान मुनि आरिका श्रावक मुनि आरिका सभी संघ की। आज ग्लोबल महासभा का नमोकार तीर्थ पर हो रहा है भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकलनक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर नैमित्तिक अधिवेशन है। आप सभी यहाँ पर पधारे। हम ग्लोबल महासभा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं संक्षिप्त में जरूर बोलूँगा, समय बहुत कम है, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा है, फिर भी प्रयास करूँगा कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखा जाए। आज इतना भव्य आयोजन है पूरे विश्व में, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा पंचकलनक प्रतिष्ठा महोत्सव कभी दिगंबर जैन संप्रदाय में हुआ होगा। मैंने कभी देखा नहीं है कि इतना विशाल स्तर पे लगभग 125 एकड़ में पूरा नगर बसा है और हर छोटी सी छोटी चीज लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर बनाई गई है। हर बात का ख्याल रखा गया है, सभी साधु संतों की सेवा का ख्याल रखा गया है। हर चीज की कोई चीज की यहाँ कमी नहीं है, हर बात यहाँ पूरी की गई है। और यह सब परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की दूरदृष्टि का और सोच का नतीजा है। साथ में युगल मुनि अमर कीर्ति जी और अमोघ कीर्ति जी गुरुदेव का मेहनत, लगन और एक निष्ठता, अपने गुरु की सपनों को पूरा करने की जो सोच थी, वो सोच का नतीजा है। आज इतना विशाल कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं हमेशा पिछले कई वर्षों से सुनता आया हूँ कि बड़े बड़े पंचकलनक होते हैं, कई करोड़ों खर्च होते हैं, फालतू पैसा वेस्ट होता है, समाज को पैसे की जरूरत है, लोगों को पैसे की आवश्यकता है। ये सब नहीं होना चाहिए, हमको समाज के उत्थान पे कार्य करना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, समाज के उत्थान पे कार्य होना चाहिए। हमने किसी ने आपको रोका नहीं है, जरूर यह कार्य होना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि पंचकलनक नहीं होने चाहिए, बड़े आयोजन नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हमारे घर में 10-20 साल में एक शादी होती है तो हम करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। हम करते हैं ना, हमारे शौक के लिए करते हैं, हमारी सपना पूरा करने के लिए करते हैं। तो हम इस तरह के आयोजन क्यों नहीं करें? और जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तब हमारे समाज के लोगों को, युवाओं को व्यापार मिलता है, रोजगार मिलता है। मैं खुद देख रहा हूं कि इस नमोकार तीज के पंचकलनक में 50% से भी ज्यादा काम जैन समाज के युवाओं को मिला है। यह हमारे समाज का फायदा है। अगर हमारे लोगों को व्यापार मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, धर्म बढ़ रहा है, साधु की सेवा हो रही है और धर्म की प्रभावना हो रही है, तो क्या समस्या है ये सब करने में? करना ही चाहिए। उसके साथ साथ धर्म का, समाज का उत्थान भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा मतलब गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, 5 कल्याणक होते हैं। भगवान के 5 कल्याणक जब पूर्ण होते हैं तो एक पाषाण को देवत्व का स्वरूप प्राप्त होता है। तो यह जब देवत्व का स्वरूप प्राप्त होता है तब वो सही मायने में भगवान माने जाते हैं। यह 5 कल्याणक जब होते हैं तो क्यों ना हम पंच कल्याणक के साथ साथ एक नई परंपरा शुरू करें। पंच कल्याणक के साथ साथ हमारे समाज का, हमारे लोगों का जन कल्याणक भी शुरू करें। जो 5 कल्याणक होते हैं उन 5 कल्याणक में प्रतिदिन शाम को अगर हम एक जन कल्याणक के काम शुरू करें तो लोगों की जो कंप्लेंट है, लोगों की जो सोच है, वो सोच भी पूरी होगी। इतना विशाल मंच है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, हम क्यों उसका उपयोग नहीं करते? हम उपयोग नहीं करते, ये हमारी कमी है। हम आयोजन को नाम रख के कोई मतलब नहीं है, हम उसका उपयोग करना चाहिए। जब गर्भ कल्याणक होता है तो उस दिन शाम को हमें हमारी समाज की पॉपुलेशन बढ़ाने के ऊपर विचार करना चाहिए। आज अगर हम हमारी पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो बहुत चिंता का विषय है। अगर आपको पता होगा, हम सरकार तो बोलती 45 लाख लोग हैं, लेकिन हम अगर माने 2 करोड़ लोग हैं पूरे देश में जैन समाज के, और अगर हम हमारी जन्म दर, अगर सरकार का जो आंकड़ा है उसको माने
तो 1.2 यानी एक कपल मिलके 1.2 बच्चों को जन्म दे रहे। इसका मतलब अगर हम 2 करोड़ है तो हमारी अगली पीढ़ी में हम 1.2 करोड़ रह जाएंगे और उसके अगले पीढ़ी में हम 60 लाख रह जाएंगे। हर 20 साल बाद एक पीढ़ी बदलती है, उसके अगले पीढ़ी में हम 30 लाख रह जाएंगे। तो क्या आप चाहते हो कि 60 साल बाद पूरे देश में सिर्फ 30 लाख जैन रहे? अगर नहीं चाहते हो तो जितने भी पंच कल्याणक होते हैं उन पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक के दिन रात को 1 घंटा हम हमारे समाज की जन्म दर, गर्भ, हमारे समाज की पॉपुलेशन कैसे बढ़े इस पर विचार करें। गर्भ कल्याणक रोकने पे विचार न करें, समाज को कैसे बढ़ाए इस पर विचार करें। दूसरा कल्याणक आता है जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक, हमारा समाज जब बढ़ता है, हमारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनकी जो रहने की व्यवस्था है, जो गरीब परिवार है उनकी शिक्षा की व्यवस्था है, उनकी रहन सहन की व्यवस्था है, उनकी जॉब की व्यवस्था है, उनकी शादियों की व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं पे चिंतन होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। शादियों के सम्मेलन, हम पंच कल्याणक महोत्सव में एक दिन शादियों के सम्मेलन, परिचय सम्मेलन क्यों ना अलग से मनाया जाए? क्यों ना हम जॉब के ऊपर एक ऐसा जगह बनाई जाए जहाँ जैन बच्चों को जॉब मिले। तो ये एक जन्म कल्याणक के दिन अगर ये करते तो ये भी करना सार्थक होगा। तीसरा होता है तप कल्याणक। हमारे समाज के लिए, धर्म के लिए जो अपने आप को तपा रहे हैं, जो व्यक्ति अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वह विद्वान हो, शास्त्री हो, पंडित हो, ब्रह्मचारी भैया हो, पीएचडी धारक हो, धर्म को बढ़ाने वाले, प्रभाव न देने वाले मीडिया के लोग हो, इन सब लोगों के लिए हम व्यवस्था बनाए, उनके लिए अलग अलग एजुकेशन की सिस्टम बनाए, पंडित प्रशिक्षण केंद्र बनाए, युवाओं को आगे लाके पीएचडी जैन धर्म का कैसा ज्ञान बढ़े इसके लिए काम करें। समाज के लिए तपने वाले लोगों को हम काम देकर उनके लिए मदद करके तप कल्याणक को सार्थक बना सकते हैं। इसके बाद आता है ज्ञान कल्याणक। ज्ञान कल्याणक यानी शिक्षा। हमारे समाज में आज भी हजारों बच्चे हैं जो पैसा न होने की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षा नहीं कर पाते हैं। क्यों ना हम ज्ञान कल्याणक के दिन शाम को पैसे इकट्ठा करके हमारे उन बच्चों को, उन युवाओं को दे, जिससे उन्हें शिक्षा का लाभ मिले, उन्हें आगे बढ़ने का लाभ मिले, वो शिक्षित होकर धर्म को, समाज को और देश को आगे बढ़ाए। इस तरह हम ज्ञान कल्याणक के दिन शाम को एक कार्यक्रम कर सकते हैं। साथ में मोक्ष कल्याणक जो अंतिम दिन आता है, मोक्ष कल्याणक के दिन जो हमारे मोक्ष मार्गी साधु है, जो हमारे भगवंत है, हमारे आन बान शान है, उनके लिए कोई योजना बनाए। जैसे ग्लोबल महासभा ने श्रमण आरोग्य योजना बनाई है, इस तरह हमारे साधुओं के लिए हम व्यवस्था क्यों नहीं बनाते? कितने साधु है? 1500, सिर्फ 1500 साधुओं की व्यवस्था है। 10-20 करोड़ रुपए अगर हम इकट्ठा कर ले तो हमारा एक भी साधु बिना वीआर के, बिना आहार के, बिना किसी व्यवस्था के रह नहीं पाएगा। और 10-20 करोड़ रुपए जैन समाज के लिए एकदम चिल्लर है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं, हम कभी उस पर चिंतन नहीं करते, हम कभी उस पर विचार नहीं करते। हमारे साधुओं को, जो बड़े बड़े साधु संघ है उनकी तो व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जो छोटे संघ है इनके लिए आहार की व्यवस्था होना मुश्किल है, इनके लिए वीआर की व्यवस्था होना मुश्किल है। क्यों नहीं हम इस पर विचार करते? क्यों नहीं चिंतन करते? कोई भी उठता है और सिर्फ बोलता है समाज में व्यवस्था नहीं है, साधुओं की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हम मिलकर चिंता क्यों नहीं करते? हम खुद क्यों नहीं लड़ते? हम मैदान में क्यों नहीं आते? हम बस दिन भर पैसे कमाने में लगे हुए हैं। हमको काम करना चाहिए, समाज पर चिंतन करना चाहिए, बैठकें होनी चाहिए, एक कमेटी, एक ऐसे हमारे पास एक क्षेत्र, एक ऐसी कमेटी नेशनल स्तर पर होनी चाहिए जिसकी एक आवाज से सरकार भी डरे। हमने देखा है, चाहे एचएनडी का मुद्दा हो, गुप्तीनंदी जी गुरुदेव ने एचएनडी की आवाज उठाई थी। बताओ आज एचएनडी हमारे पास है या नहीं? 50-100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी हमारी और कोई हमें लूट के ले जा रहा था। आज सिर्फ एक गुरुदेव ने आवाज लगाई तो पूरा एचएनडी बच गया। हमारा माधुरी अति का विषय हो, समेत शिखर जी का विषय हो, कौन सा विषय जो हम लड़ नहीं सकते? हमने अपने आप को कायर समझ के रखा हुआ है, हम अपने आप से डरते हैं। आप खुल के बाहर आइए, कैसे हमें नहीं मिलता है, हम लड़ सकते। आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव में वो ताकत है जो देश की
किसी भी समस्या के ऊपर लोगों को आवाज उठा सकती है, लोगों को इकट्ठा कर सकती है, लेकिन हम उनके पीछे खड़े नहीं रहते, हम उनकी आवाज से आवाज नहीं मिलाते, हम उनके लिए ताकत नहीं बनते। आचार्य पुष्पलाल सागर जी के 101 शिष्य जो आवाज लगाए तो पूरा देश हिल सकता है। आचार्य विशुद्ध सागर जी की ताकत पे किसी को कोई शंका है, लेकिन हम उनको नाम रखने में कम है, हम उनकी ताकत का उपयोग नहीं करते, हम उनकी मेहनत का, उनकी विद्या का उपयोग नहीं करते, हम अपने आप में लड़ने में लगे हुए हैं। चींटी एक बकेट से ऊपर चले जाए तो हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा भाई खेकड़ा है, हम खेकड़े, हमारा भाई ऊपर जाता है तो हम सबको तकलीफ होती, उसको कैसे नीचे गिराए इस पे हम प्रयास करते हैं। हमें सोचना चाहिए, विचार बदलना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, नई सोच नई विचारधारा लेकर बाहर आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ पिछले 25 वर्षों से समाज में ऐसा कोई संगठन नहीं बचा है जो समाज के हर व्यक्ति को मदद कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। कम से कम 50% समाज आज गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, लेकिन वो जैन है, स्वाभिमानी है, वो किसी से मांगता नहीं है, अपने आप में घुटता है, कर्जा लेता है, पैसे चुकाता है, कर्जे चुकाने में उसकी पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन किसी से मांगता नहीं है, वो उसका स्वाभिमान है। लेकिन समाज के जो बचे हुए लोग हैं, जिनके पास धन है, उनका दायित्व है कि उन्हें मदद करे, संगठन में मदद करे, पैसा इकट्ठा करे और एक ऐसा संगठन बनाए पूरे देश में जिसकी आवाज पर सरकार भी झुक जाए। हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सदस्य हो। चाहे वो संगठन समाज के लिए कुछ भी नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस संगठन के लेटर पैड पर अगर सरकार को कोई निवेदन जाता है तो सरकार हिलनी चाहिए, बस इतना विषय हमारा होना चाहिए। और इसलिए हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है। यह मैं पिछले 20 से 25 वर्षों से महसूस कर रहा हूं और पिछले 10 वर्षों से हम सब मिलकर उसके लिए कार्य कर रहे हैं। आप जरूर इस बात पे चिंतन करें, एक ऐसा संगठन, एक ऐसी समिति जो समाज के हर विषय पे काम करे, समाज को हर चीज से मजबूत बनाए, ऐसी जरूरत है। और इसी बात को, इसी कमी को ध्यान रखते हुए जमनालाल जी हपावत के नेतृत्व में श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा की स्थापना हुई और 5 वर्ष पूर्व जो संगठन स्थापित हुआ उसने 5 वर्ष में जो कार्य किया है, आपने देखा है, कार्य बहुत छोटा हुआ है लेकिन सही दिशा में हुआ है। एक जो दिशा समाज को जरूरत है, एक जो सोच की जरूरत है, उस दिशा में ग्लोबल महासभा काम कर रही है। जैन जॉब आपने देखा होगा, जैन बच्चों को जॉब दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी एक ऐसी जैन जॉब करके वेबसाइट है, आप वहां पर खुद रजिस्टर कर सकते हैं। आपको जो भी जॉब के लिए बच्चे, जो भी जॉब चाहिए आपको जॉब मिलेगा। साथ में अगर आपको आपके कंपनी में कोई जैन बच्चे चाहिए, विहार के लिए चाहिए, कंपनी में चाहिए, जॉब के लिए चाहिए, मंदिर में चाहिए, पंडित चाहिए, पुजारी चाहिए, सब आपको उस फोन पे या वेबसाइट पे मिलेंगे। जैन जॉब में पिछले 3 वर्षों में हम 2000 बच्चों को जॉब दिला चुके हैं। इसके साथ ही हम लोग ग्लोबल महासभा के माध्यम से देश का पहला जैनोलॉजी एवं प्राकृत भवन उदयपुर में बना चुके हैं। आपने अभी स्क्रीन पर देखा होगा, लगभग 5 करोड़ की लागत से यह भवन बन चुका है, जो बिल्कुल जर्जर हालत में था। 600 एकड़ की एरिया में जो एक यूनिवर्सिटी है, उसमें सरकार ने निवेदन किया था कि आप इसमें अपना योगदान दे तो हम इसको जीवित रखेंगे। वो बंद होने की कगार पे था। ग्लोबल महासभा ने अपना योगदान दिया, 5 करोड़ रुपए की लागत लगाई और वहां पर 3 मंजिला भवन बन चुका है सिर्फ 2 साल में। और उस भवन में आज ग्लोबल महासभा इंस्टीट्यूट के माध्यम से जैन बच्चों को, सभी लोगों को जैनोलॉजी की PhD और प्राकृत भाषा का ज्ञान दिया जा रहा है। हमारी प्राकृत भाषा, नमोकार मंत्र जिस भाषा में है, ऐसी प्राकृत भाषा लगभग विलुप्त तो हो रही है, उसका ज्ञान वहां पर दिया जाता है। यह ग्लोबल उदयपुर में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी एंड प्राकृत भवन सिर्फ 2 साल 3 साल में बनकर तैयार है। समान आरोग्य सेवा के लिए हम कार्य करते हैं। साधु संतों के लिए जो भी चीज आपको चाहिए, पिच्छी चाहिए, कमंडल चाहिए, माता जी के लिए वस्त्र चाहिए, विहार के लिए साइकिल चाहिए और जो भी व्यवस्था चाहिए, उनकी
आरोग्य के लिए कोई भी मेडिकल हेल्प चाहिए, सारी व्यवस्था एक फोन कॉल पर उपलब्ध है। आप फोन करिए, कोई भी उसके लिए मूल्य नहीं है, सब कुछ निशुल्क पहुंचाया जाता है। कुरियर का पैसा भी किसी से लिया नहीं जाता है। लगभग हर साल हम 300 से 400 साधुओं को अलग अलग चीजें हम पहुंचाते हैं। ग्लोबल छात्रवृत्ति योजना, बच्चों को एजुकेशन के लिए मदद करना हमारा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम चाहते हैं कि 100 करोड़ रुपए का फंड हम इकट्ठा करें। जैन समाज का छोटे से छोटा बच्चा भी बिना पढ़ाई के ना रह पाए, इसलिए हमने एक योजना शुरू की है। अभी वो शुरुआती दौर में है, हम बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 12वीं के बाद के जितने भी बच्चे हैं वो चाहे सक्षम परिवार से क्यों ना हो, उनको हम पैसे देने के लिए हम मजबूती से खड़े रहे। यह हमारी योजना है, हमारी सोच है। आप भी खुले दिल से उससे जुड़े और ग्लोबल छात्रवृत्ति योजना में सदस्य बनकर आगे बढ़े। जैनम झूम चैनल के बारे में मुझे लगता है यहाँ बैठे हर आदमी ने सुना होगा। 5 साल पहले कोरोना में जब आदमी घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था, हमारे साधु संतों के प्रवचन नहीं सुन पा रहा था, जब बहुत परेशान था, व्यथित था और एक टेंशन में जी रहा था, जब जैनम झूम चैनल की शुरुआत हुई थी और लगातार दिन भर आपको घर बैठे हर अलग अलग साधुओं की प्रवचन वाणी मिल रही थी और उससे हमारे सभी को इतना संबल मिला, इतनी ताकत मिली कि बहुत सारे लोगों को ये मजबूती मिली जिससे उन्हें कोरोना का असर नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा फायदा आचार्य देवनंद जी गुरुदेव के जो भक्त परिवार है उनको मिला। गुरुदेव ने प्रतिदिन सुबह सभी भक्तों के लिए शांति मंत्र धारा लाइव कराई और शाम को कोरोना के लिए जाप करवाते थे। सभी लोगों को जो संबल मिला है उससे हजारों लोगों की जाने बची है, हजारों लोगों को उसका फायदा मिला है। इसके बाद हम लोग तपस्वी सम्मान कराते हैं, जितने भी तपस्वी साल भर में उपवास कराते हैं उसके लिए करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हम करते हैं ग्लोबल जैन सेना। अगर दिगंबर जैन समाज के ऊपर किसी ने आंख भी उठाई तो उसको उंगली उठाने की ताकत ग्लोबल जैन सभा करती है। अगर कोई भी हमारा शिखर जी हो, गिरनर जी हो, चाहे चंडी हो, चाहे माधुरी आती हो या और कोई भी विषय हो, अगर आपको गली में भी कोई तकलीफ दे रहा है तो आप ग्लोबल महासभा को आवाज लगाए, हम आपके लिए खड़े हैं। ग्लोबल जैन सभा पूरे देश में हमने युवाओं का एक ऐसा जाल बिछाया है कि जिसके माध्यम से हम युवाओं के माध्यम से आवाज उठाते हैं, सरकार को गुहार लगाते हैं, सरकार को मजबूर करते हैं जैन समाज को मदद करने के लिए, ताकत देने के लिए। हम सबको इस बात पर आगे बढ़ना है, चिंतन करना है और विचार करना है कि जैन समाज आगे कैसे बढ़े। बहुत सारी परेशानियां आज जैन व्यक्ति झेल रहा है। इन सभी परेशानियों को झेलने के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है हमको एक छत्र के नीचे आना है, एक संगठन के नीचे आना है, एक समिति के नीचे आना है। भले आप 10 समिति में सदस्य हो, लेकिन एक ठान लो कि किसी एक संगठन में हम हर व्यक्ति समाज का सदस्य बने। भले वो संगठन हमारे लिए कुछ नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन उस संगठन में हमें सिर्फ सदस्य बनना है, सिर्फ इसलिए कि सरकार को पता चले कि इस संगठन में 10 लाख सदस्य, 20 लाख सदस्य, तब सरकार आपकी बात सुनेगी, तब हमारी सारी मांगे पूरी होगी, हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार कम होंगे, हमारे तीर्थों की सुरक्षा होगी। तीर्थ सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने कई सारे तीर्थ, प्राचीन तीर्थ खो दिए हैं, नए तीर्थों पर आक्रमण हो रहा है, इन सबसे बचना है तो हमें एकत्रित संगठित होना जरूरी है, एक छत्र के नीचे आना जरूरी है। जब तक हम एक छत्र के नीचे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम चाहते कि हमको कोई भी समस्या हो तो हम उठते किसी गुरु महाराज के पास जाते, महाराज जी हमारे गांव में ये बनाना है, आप आइए, आप प्रेरणा दीजिए, मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, स्कूल बनाना, जो भी है। महाराज जी को बुलाते, गुरुदेव को बुलाते, उनकी प्रेरणा से हजारों लाखों रुपए इकट्ठा होते और जब पैसे इकट्ठा हो जाते तो हम उन गुरुदेव को ही भूल जाते, फिर हम हमारा ताकत, हमारा रोब झाड़ने लग जाते। हमने इन साधुओं को एटीएम मशीन बना के रखा है। हम चाहते कि वो हमें चाहिए जब पैसा दे, ये ऐसा नहीं होता है। वो एटीएम नहीं है, वो ईवीएम मशीन है। वो हमारे लिए ईवीएम मशीन है। ए फॉर आदरणीय, वी फॉर वंदनीय और एम फॉर महनीय। वो ईवीएम मशीन है, वो एटीएम मशीन नहीं है। हम अपने आप पर स्वावलंबित रहे, हमारा संगठन बनाए, हमारी एकता बनाए, हम स्कूलें बनाए, हम धर्मशाला बनाए, हम साधुओं के लिए जो गुरु निवास था, त्यागी निवास चाहिए,
हम बनाए, हम मंदिर बनाए और हमारे साधुओं को बड़े सम्मान के साथ, मान के साथ उनकी पूरी व्यवस्था करके वहां पर उनकी सेवा करें। हम उनका लाभ लेने का कोशिश ना करें, हमसे उनको लाभ मिलना चाहिए, उनसे हमें लाभ नहीं मिलना चाहिए। हम एक तरफ उनसे लाभ लेते, दूसरी तरफ उनको नाम रखते कि वो ये पैसा मांगते, व्यवस्था मांगते। अरे आपने ही आदत लगाई पैसा मांगने की, आपने ही बोला हमारे गांव में मंदिर चाहिए, आप पैसा मत चाहिए। ये सब आदतें हमको बंद करनी चाहिए। हमें स्वावलंबित होना चाहिए, हमें संगठन के नीचे आना चाहिए। और इसलिए किसी एक संगठन का आपको चुनाव करना है, चाहे ग्लोबल महासभा हो, चाहे महासभा हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, चाहे महासमिति हो, आपको जिसका भी बनना है, लेकिन किसी एक संगठन के नीचे आइए, किसी एक व्यक्ति के नीचे आइए और एक सत्र से चलिए। देखिए देश में हमारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता हो। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि एक संगठन के नीचे आइए, एकता से आइए और एकता का बल आपने चंडी में देखा है। मैं आपसे इतना ही बोलकर अपने इस शब्दों को विराम देता हूं। मेरे बोलने में अगर जोश में मैं कोई गलत शब्द बोला हूं, आपको अगर कोई चीज बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ध्यान रखिए ये जोश, ये पुकार सिर्फ इसलिए कि मैंने पिछले 25 वर्षों में समाज को गिरते हुए देखा है, समाज का नुकसान होते हुए देखा है, समाज के लोगों को दया भाव धरते हुए देखा है। हम जैन है, हम किसी के नीचे झुकते नहीं है, हम किसी के पीछे बढ़ते नहीं है। हमारी अपनी ताकत है। अगर इतने जैन इकट्ठा हो जाए तो पूरे देश में हम आग लगा सकते हैं, लेकिन हमको हमारी ताकत पहचाननी है और इस ताकत पहचानने के लिए एक संगठित होना जरूरी है। इतना ही बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता है, ये मंच बना है, 23 आचार्य यहाँ पर विराजमान है, सैकड़ों मुनि यहाँ पर विराजमान है, दसों क्षुल्लक जी यहाँ पर विराजमान है और करीब करीब सैकड़ों माताएं यहाँ पर विराजमान है। मंच पर बैठने की जगह नहीं मिलती है और साथ में चलने के लिए आदमी दिखाई नहीं देता है। ये हमारा जैन समाज है। सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पारस भाई ने कहा कि कुछ संतों के साथ बहुत लोग हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कितना भी बड़ा संघ हो, साथ में चलने के लिए लोगों को बोलना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या से बाहर निकलना पड़ेगा। परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महामुनि राज ने अपने गुरुवर गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद से इस नमोकार तीर्थ को एक रूप दिया। सन 2012 में इस भूमि को खरीदा गया, 2015 में यहां पर वास्तविक रूप से कार्य प्रारंभ हुआ, क्योंकि 2012 से लेकर 2015 तक ये भूमि रोड साइड से करीब करीब 8 से 9 फीट नीचे थी। इसको लेवल करते करते 2 से 3 साल का समय गया और उसमें ये भूमि जब लेवल हुई 2015 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और 2025 मतलब 9 से 10 साल में ये नमोकार तीर्थ आपके सहयोग से यहां पर खड़ा हुआ। और ऐसा खड़ा हुआ कि चारों संप्रदाय के संत यहां पर उनकी व्यवस्था बन सकती है। कोई भी संत यहां पर आ जाए, कहीं से भी आ जाए, सारे संतों की व्यवस्था बड़े शानदार अंदाज में बनती है। आज करीब करीब 350 पिंची यहाँ पर है। बंधुओं, मैंने जाकर के चौके की व्यवस्था को आज देखा, क्या बात है। वहां सिर्फ चौके की व्यवस्था नहीं है, उसमें समर्पित भाव है, उसमें समर्पित श्रद्धा है, उसमें समर्पित सब कुछ है। और परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महामुनि राज का मार्गदर्शन, उनकी कल्पकता और साथ में परम पूज्य मुनिश्री अमर कीर्ति जी गुरुदेव और युगल मुनि, मैं कहूं तो जाति नहीं होगी, उनकी कल्पकता इसमें भिड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे कितनी सुंदर व्यवस्थाएं बनी है। मैं वहां पर आदरणीय फूलचंद जी जैन साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जो संयोजक है, रवि मसाले के संचालक है, वो संयोजक है चौका समिति के, कि कुंभोज बाहुबली में जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है उससे भी सरस व्यवस्थाएं यहां पर बनी है और इसके लिए आप सब लोग जिम्मेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बात है। आइए, परम आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब कुछ घोषणा यहां पर करना चाहते हैं। मैं उन्हें निवेदन करता हूं, कृपया पधारे और घोषणा को करें। मैं अभी एक जन का परिचय कराऊंगा। मुकेश जी गोटी आए हैं, जो राष्ट्रीय श्रमण आरोग्य मंत्री हैं। वो समाज साधु संतों के लिए कमंडल, पीछी, चटाइया, मोरपंख, साड़ियाँ, व्हीलचेयर कहाँ से मंगा के 8 दिन में कैसे बेचते वो सब बताएंगे।
इससे पहले मैं बताता हूँ कि जो कुमार पाल भाई जो अमेरिका से हैं, उनको हमने नॉर्थ अमेरिका अध्यक्ष बनाया है। और हमारे साथ में एक महिला हैं, श्रीमती दर्शना रवि जी, निजामाबाद तेलंगाना, वो खड़ी हो जाएं। उन्होंने खाली कल के परिचय में और हमारा काम देख के आज ग्लोबल महासभा का पैटर्न मेंबर 1,11,000 का स्वीकृति दी है। 1 घंटे में मालूम पड़ा इन्होंने। और इनके पुत्र का नाम पारस है और इनको हम तेलंगाना राज्य का ग्लोबल महिला समाज का अध्यक्ष बनाते हैं। श्रीमती सुजाता शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उनका स्वागत करें। और हमारे साथ पूजा जी शाह हैं, ये अमेरिका के, इनका स्वागत करिए। सुजाता जी, आप उनका कर दिया, उनका स्वागत अभी अध्यक्ष बनाए ना, इसलिए। पूजा जी शाह अमेरिका से हैं, लंदन से हमारे बहुत से मेंबर हैं। तो पूजा जी भी हमारा श्रवण का पूरा काम देखती है अमेरिका से, हमारे साथ दिन रात जैसे भी वो हमको हमारा मार्गदर्शन भी करती है, इनकी चिंता भी रहती है साधु संतों के लिए। और संजय जी दीवान तो बने ही हैं, और संजय जी कासलीवाल और रमेश जी बिरदावत जो हमारे बॉम्बे से हैं, उन्होंने भी आज मुझे 1,11,000 स्वीकृति दी और पैटर्न मेंबर बने हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि पारस जी शायद भूल रह गई बात, विहार ऐप जो पारस जी की योजना है, विहार ऐप के माध्यम से पारस जी ने एक ऐसी लिंक बनाई है कि पूरे देश में जहाँ हमारे साधु संत विचरण करते हैं, हर 10 किलोमीटर पे जाके उनको ढूंढना पड़ता है कि वहाँ पे धर्मशाला है या मंदिर है या समाज है या स्कूल है, वहाँ के समाज में कितने लोग हैं, या दूध मिलता है कि नहीं मिलता है, पानी मिलता है नहीं, कुआं है कि नहीं, कितने कमरे। ऐसी एक 50 ऐप बनाई है जो श्रवण बेलगोला से बॉम्बे तक बन चुकी है। और इसके अलावा वहाँ से बुंदेलखंड में बनी है। हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है जो हम 1 पॉइंट का 200 रुपये देते हैं, एक दिन में 10 पॉइंट ले सकता है, और वो हमारी योजना को पूरा इंडिया का नेटवर्क बना देवे। तो साधु हमारे उसको ऐप को खोलें, उनको मालूम पड़े इस तरफ से जाएं, यहाँ ये व्यवस्था है, रोज़ 10 किलोमीटर जाना मिट जाएगा। और कहाँ का क्या व्यवस्था है ये पता लग जाए। सीकर जी से कोई साधु आना चाहे गिरनार, तो खाली ऐप देख के ही आ सकता है, कौन सा रूट सही है और किस रोड से जा सकते हैं। इस योजना में हम लोग ने बहुत बड़ा काम किया है। और अभी एक बताना चाहता हूँ, श्रीमती दर्शना जी ने तेलंगाना राज्यपाल के हाथों बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड भी प्राप्त किया है। और तो उन्होंने उनकी कार्यशैली को देख के हमें अच्छा लगा। उन्होंने बोला मैं पूरे राज्य के बनना चाहती हूँ और मैं खुद काम करूँगी, स्वेच्छा से कहा है। तो अब के बाद मैं श्री मुकेश जी गोटी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपने श्रमण साधु संतों के लिए क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, हम कैसे इंडिया में कमंडल पीछी चटाइयाँ भेज रहे हैं, वो बताएंगे 8 दिन में हम कैसे भेजते हैं। मुकेश जी गोटी आएँ, आप बताएं। और श्री पारस जी इनको सॉल उड़ा के स्वागत करें, थोड़ी लेट हो गए हैं, साधु महाराज के चौके में थे। जय जिने। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, गणाधिपति गणधराचार्य कुंतुसागर महाराज की, अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य पद्मनंदी गुरुदेव की, सारस्वताचार्य देवनंदी गुरुदेव की, सभी साधु परमेष्ठी भगवान की जय। बंधुओं, आज हर्ष का विषय है, हम यहाँ सभी दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के अधिवेशन में शामिल हुए हैं। पिछले 4 वर्षों से दिगंबर ग्लोबल महासभा विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, साधुओं के लिए, श्रावकों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर कार्य करते हुए प्रगति को प्राप्त हो रही है। इसी में साधुओं के लिए श्रवण उपकरण योजना और आरोग्य योजना, 2 योजनाएं हमारे द्वारा चलाई जाती हैं। पूरे भारतवर्ष में साधुओं के लिए पिच्ची, कमंडल, चटाई, व्हील चेयर, साड़ियाँ इत्यादि जो उनके लिए आवश्यक उपकरण हैं, उनकी चर्या के लिए वो उनको निःशुल्क पूरे भारत में उपलब्ध कराए जाते हैं। पंख हमारे द्वारा निवई से ला करके उसको कर्नाटक में पिच्ची बनवाई जाती है। कमंडल हमारे को गुड़गांव से अच्छी क्वालिटी के वहाँ से बनवा करके प्राप्त होते हैं। साड़ियों के लिए कपड़ा हमारे लिए ईचलकरंजी इत्यादि स्थानों से प्राप्त होता है। चटाइयाँ पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर से हमें प्राप्त होती हैं। इसी तरह व्हील चेयर अहमदाबाद में एक फैक्ट्री में स्पेशल उसको साधुओं के सुविधा के अनुसार उसको बनवाया जाता है। ऐसे सारे उपकरण देश के विभिन्न स्थानों से एकत्र करके और साधुओं तक पहुंचाए जाते हैं। प्रतिवर्ष चातुर्मास के समय में सभी संघों में हमारे द्वारा एक चिट्ठी पहुंचाई जाती है। शायद मुझे आशा है सभी संघों में वो जो हमारे को एड्रेस प्राप्त होता है उसमें चिट्ठी भिजवाई जाती है और आपके द्वारा हमें अवसर प्रदान किया जाता है और हम लोग आप तक ये सेवाएं पहुंचाते हैं। इसी तरह साधुओं के
आरोग्य के लिए भी औषधि वैद्य इत्यादि की व्यवस्था हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी साधु भगवंत से हमारा निवेदन है, आप हमें भविष्य में भी इस तरह का अवसर प्रदान करके हमें उपकृत करेंगे, ताकि हम लोग ये भविष्य में आप लोगों की अधिक से अधिक व्यवस्था यथा योग्य बना सके। नमोस्तु। हम आचार्य श्री देवनंद जी महाराज जी से निवेदन करते हैं, आपका आशीर्वचन हमें प्रदान करें। अभी हमारे पास कमल जी ठोलिया, राजेश जी शाह, श्री प्रमोद जी कासलीवाल, वर्धमान जी, राजेंद्र जी और सूरत से हमारे शैलेश भाई कापड़ी आए हैं। आचार्य श्री ग्लोबल महासभा का आप आशीर्वाद दें, हम इस तरह से आगे बढ़ते रहें। नमस्ते। हेलो माइक चेक। गुरुदेव करमाड़ा तहसील में एक केम नाम का ग्राम है और वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है, और कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी ग्लोबल महासभा की महिला इकाई के द्वारा ये सारा जीर्णोद्धार करने का प्रयास वहाँ पर किया जा रहा है। महिलाएं अगर है तो महिलाओं को ताली बजाने में कोई हेलो माइक नहीं चेक। है। क्या बात है। ये सारे जो संत यहाँ पर विराजमान हैं, ये पाषाण को भगवान बना रहे हैं, हम तो चलते फिरते इंसान हैं। कहते हैं यदि इन संतों के हाथ सर पर आ जाते हैं तो हाथों की रेखाओं की जरूरत ही नहीं होती है, अपने आप रेखाएं बदल जाती है। इनके बारे में क्या कहे। परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य सारस्वताचार्य संत देवनंद जी गुरुदेव के संग अनेक आचार्यों को नमोकार तीर्थ पर देखा। तीर्थ पर ऐसी धूम बची है, भौरे भी नाच उठे हैं, कली कली भी झूम उठी है। उगते सूरज ने कहा हमसे रोशनी ले लो, चांद बोला मधुर चांदनी तुम्हारी है। कृष्ण बोले मेरी संपदा तुम्हारी है। मीरा के गीतों की तान फिर से गूंज उठी है। कोई गोपाल गोकुल में, अवध में राम आया है, और नमोकार तीर्थ की धरा पर फिर से कोई मसीहा खास आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलते हैं। ग्लोबल महासभा का आगाज हुआ जैनम झूम चैनल से, और जैनम झूम चैनल का आगाज हुआ परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महामुनिराज के दिव्य देशना से। तो आइए उन्हीं के चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य नमोकार तीर्थ प्रणेता करुणा सागर वात्सल्य रत्नाकर सारस्वताचार्य श्री 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 देवनंदी जी महामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। प्रणमामि महावीरम सरस्वैत गणहराणं सब्बेसिं गुरु कुंतु सायरमवि तेरण शुद्धो नमम सामी। दोनों हाथ जोड़ लें। पड़मीय सिरसा पासम चंदपहम शारदा या गणहराणम गुरु कनय नंदी मवि तेरण शुद्धो नमम सामी। दोनों हाथ ऊपर कर लें, उच्च स्वर से जयकार करेंगे। महावीर भगवान की, महामृत्युंजय चंद्र प्रभु भगवान की, आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य साधना सम्राट जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर कनक नंदी जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, साधना सम्राट की, जगत गुरुदेव की, भारत गौरव की। बोलिए परम पूज्य नमोकार तीर्थ प्रणेता सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की, समस्त आचार्यों की। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य साधना सम्राट जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के इस भारतवर्षीय दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के
नैमित्तिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर उपस्थित ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष श्री जमनालाल जी हपावत एवं ग्लोबल महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, उपस्थित जन समूह, आज अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामहोत्सव महामस्तकाभिषेक महोत्सव नमोकार तीर्थ का 6 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित इस महामहोत्सव में देश और विदेश से हजारों की संख्या में, लाखों की समुदाय में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देश के बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी महासभा महासमितियां, तीर्थ क्षेत्र कमेटी आदि हमारे देश की दिगंबर जैन समाज में एक बड़ी उपलब्धियां हमारे लिए करा रही हैं। मैं समझता हूं जब हमारे देश में पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना की लपेट में आकर के दिशाहीन हो रहा था, कोरोना की चपेट से बच सकें, उस समय इस ग्लोबल महासभा का उदय हुआ। हम कहते हैं कि जब जब धरती पर किसी प्रकार का पाप, आतंक, उन्माद छाने लगता है, तब कोई ना कोई महापुरुष इस धरती पर अवतरित होते हैं और धरती के पापाचार को, आतंक को मिटा करके देश में सुख शांति का संदेश प्रदान करते हैं। इसी तरह जब सारे लोग निष्क्रिय होने लगे, तब बड़ी चिंता हमारे देश के उन लोगों को होने लगी कि अब क्या किया जाए। हपावत जी भी बड़े चिंतित थे, पारस लोहाड़ी भी चिंतित था, गुरुदेव कुछ तो मार्ग बताइए। मैंने कहा इस समय हमारे लिए समूचे विश्व की शांति के लिए विश्व स्तर पर कार्य करना होगा। हम सीमित दायरे से ऊपर उठें और ऊपर उठ करके देश विदेश में रहने वाली समाज के लिए, जन जन के लिए, प्राणी मात्र के लिए पंथ व्यामोह से दूर रह करके, कट्टरवादता को छोड़ करके आर्ष मार्ग की परंपरा का अनुकरण करने के लिए एक ऐसे संगठन का गठन किया जाए जिसमें विश्व भर से लोग जुड़ सकें। और तत्कालीन व्यवस्थाओं को देखते हुए निर्णय लेने के पश्चात आशीर्वाद देते हुए मैंने कहा कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा का निर्माण किया जाए। उस समय लोगों ने मेरी बात से तुरंत सहमत होकर के और ग्लोबल महासभा का निर्माण करके एक यह रूप दिया कि जो आज हमारी जैन समाज के लिए, जैन समाज के युवाओं के लिए, जैन समाज की उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो बेरोजगारी के कारण अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, उनके लिए जो महिलाएं अबला थी, पराधीन थी, अपने परिवार को चलाने के लिए रोजी रोटी जिनके हाथ में नहीं थी, उन महिलाओं के लिए रोजगार दिलाया। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार देने का संकल्प दिलाया। शायद मुझे लगता है कि 3000 से अधिक, पारस 3000 से अधिक युवाओं को अभी तक
रोजगार दिया होगा, हजारों महिलाओं के लिए घरेलू उद्योग उन्होंने प्रदान किए हैं और जन जन की सेवा के लिए कोरोना जैसे काल में निःशुल्क, वो क्या बोलते, हाथ धोने वाला जो था ना, हाँ वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर, वो टैंकर के टैंकर भरवा करके बंबई जैसे महानगर में और उपनगरों में जहां तहां टैंकरों से सैनिटाइज किया गया कि कहीं कोरोना हमारे शहरों और महानगरों में ना आ जाए। ये कार्य करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो श्री सेठ जमनालाल जी हपावत के लिए जाता है। अच्छा कार्य उन्होंने किया है। धार्मिक स्थलों की बात हो या मुनि महाराजों की बात हो या किसी मंदिर और तीर्थों की बात हो, तो सबसे पहले आज यदि कोई खड़ी हो रही है इन 4 वर्षों में, तो एक में ग्लोबल महासभा का लेटर सबसे पहले जारी हो जाता है। हमारे मुनि महाराज के ऊपर आपत्ति आई, वह भी हमारे उन्माद के कारण। यदि हमारी समाज जागृत होती थी, हमारे युवा जागृत होते थे, यदि हमारी महिलाएं जागृत होती थी, तो 2-3 साल पहले जो मुनि महाराज टुकड़े टुकड़े कर करके जिन्हें मारा गया, वो स्थिति कभी निर्माण नहीं होती थी। आज भी कतिपय जगह कभी मुनि राजों पर आपदाएं आती हैं, उपसर्ग आते हैं, तो कभी माता जियों के लिए उपसर्ग आते हैं, कभी हमारे मंदिर टूटते हैं, तो कभी हमारी मूर्तियां खंडित होती जाती हैं। मालूम नहीं यह उन्माद कैसे लोगों में आ रहा है। धार्मिक स्थलों की क्षति करना, धार्मिक गुरुओं के ऊपर कीचड़ फेंकना, हमारे गुरुजनों के लिए बिहार आदि में व्यवधान पैदा करना, इन सभी को यदि रोकना होगा तो हमें जागना होगा। और जगाने के लिए हमें सिर्फ ग्लोबल महासभा के ऊपर या महासभा या महासमिति के ऊपर या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना होगा। हमें इन सभाओं के साथ समूचे देश की जैन समाज को जागना होगा। हम जहां हैं, हम नहीं कहते हैं कि आप फलानी जगह जाओ, फलानी जगह जाओ। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। यदि आपके शहर में, आपके नगर में, आपके उपनगर में, आपके गांव में, चाहे महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, उस स्तर पर आप जो हैं अपने मुनियों की, मुनि संघों की, अपने मंदिर मूर्ति और तीर्थों की रक्षा का आप संकल्प करें, तब हमारे मुनि, हमारी मूर्ति, हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ सुरक्षित रहेंगे। आज गांव-गांव के समीप में हमारे तीर्थ बने हुए हैं। हर जगह आजू बाजू 20-25 किलोमीटर में कोई ना कोई तीर्थ है। क्यों ना संकल्प लेकर के हम सबसे पहले अपने नगर के, ग्राम के मंदिरों की रक्षा करें। क्यों ना हम अपने सबसे पहले अपने शहर, नगर और गांव में आने वाले मुनियों की रक्षा करें। आप इन सब की रक्षा का संकल्प लेकर के चलें। मुझे गर्व है इन कार्यकर्ताओं के ऊपर। हजारों किलोमीटर दूर रह करके भी पूरे देश के मंदिर मुनियों की सुरक्षा की चिंता। राजेश जी जैन हमारे सबसे खंबा एक बार यहाँ पर खड़ा है, और वो है ललित भाऊ पाटनी। हमारे प्रवीण जी लोहाड़े दादा, आता तुला तुझी जरूरत नाही आहे, पण तुझी जरूरत माझे सारखे लोकांनी आहे, म्हणून तू विसरू नका आणि इकडे तिकडे जाऊ नका। आप सब भटकिए मत, आप एक ही डोरी से, खंबे से बंधे रहिए। देखिए आपको कोई आँच नहीं आएगी।
आपके लिए कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। मैं तुम्हारे लिए, यदि तुम अपनी गुरु भक्ति दिखाओगे तो मैं आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर आपके लिए लेकर के जाऊंगा। सिर्फ आपकी भक्ति जुड़ी रहनी चाहिए। इसी आशय के साथ पुनः एक बार ग्लोबल महासभा के सभी लोग दिख नहीं रहे भाई साहब। यदि संसद पार्लियामेंट जैसी सभा लगी होती ना तो सब हमें दिखते, सब एक कतार में बैठे हैं, इसलिए सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। भाई प्रमोद जी कासलीवाल आदि आदि सभी लोगों के लिए मैं अपना जो क्या नाम हमारी है नहीं ये सुजाता भाई साहा, पूजा जी साहा मुंबई, मेहर भाई गांधी, सीए वर्धमान जी कासलीवाल कहाँ बैठे हैं? वर्धमान बाबू लक्ष्य दिया, आप ध्यान देंगे हम तुम्हारे लिए नाम देंगे। आप हमारी तरफ ध्यान रखो, मैं तुम्हारा नाम ऊंचा कर दूंगा। और इससे अधिक मैं आपके लिए क्या बोलूं? ये क्या करने वाले इधर बैठे हैं? ठीक, मैं सबके लिए आशीर्वाद देके अपने 2 शब्दों के लिए यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए पंच परमिष्टि भगवान की अगली सभा। बोलिए परम पूज्य, बोलिए परम पूज्य सारस्वत आचार्य देव। अभी प्रकाश जी मोदी आए हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, और श्रमण आयोग और नरेंद्र जी गुरुकृपा और राजेश जी रायपुर राज्य से आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आचार्य से एक ही बात है मेरे को, खाली हमारा नीलम जी अजमेरा, अभी आए संतोष जी पेंडारी, दिनेश जी और भूषण काटलीवाल का हमें सम्मान करना है। ग्लोबल महासभा से मेहमान तो रेडी है, कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद हमें टाइम दे देना। 2 शब्द युगल मुनिराज भी बोले हैं, हमारी भावना है। और श्री मोदी जी नरेंद्र जी का थाल दुपट्टा स्वागत करें। अब आप अभी परम पूज्य साइलेंट मूड में आप काम करें। मैं यहाँ पर हमारे परम पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी कहाँ विराजमान है? वहाँ है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप आगे बैठें तो हमें भी दिखाई पड़ेंगे। हमारे जैन जगत के उद्भट विद्वान आचार्य आदि सागर अंकलीकर के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज, जिन्हें हम आज के इस युग का ज्ञान कोश कह सकते हैं, ज्ञान कोश, ऐसे सुविधि सागर जी महाराज के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। मैं आप सबका आभार मानता हूं और आचार्य जी आपके संघ का आभार है, हमें इतना टाइम दिया। कमल जी ठोलिया हमारे ट्रस्टी हैं और राष्ट्रीय मंत्री हैं, आरोग्य मंत्री, श्रमण मंत्री, ये पधारे, उनका स्वागत करते हैं। राजेश जी शाह और इस अवसर अशोक पर जी जांजरी आए हैं, उनका भी स्वागत है, पधारिए। उधर से बीकन गांव की। और इस अवसर पर हमारे जैनाचार्य श्री भट्टारक पट्टाचार्य माझा कड़िया इल्लिंदा यार निम्गे यार तो सभी से निवेदन, यहाँ बैठिए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें नीचे जाकर। हमारे बीच ग्लोबल में महासभा का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है, आप अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। अब बाकी माइक बंद रखें और हमारा और युगल मुनिराज का माइक चालू रखें। अपन 4 समा सकते हैं। हमारे चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सन्मति सागर जी, तपस्वी सम्राट के परम शिष्य एवं उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। आचार्य सुविधि सागर जी महाराज अपनी आर्ष परंपरा के कट्टर आचार्य हैं। वे बड़े विनयवान, बड़ी ही भक्ति और श्रद्धावान हैं। आज वे चतुर्थ पट्टाचार्य के पीठ पर विराजमान होने के उपरांत भी अपने से दीक्षा में बड़े जो हैं उनकी पूर्ण विनय करते हैं। कभी भी किसी साधु के प्रति कोई उनके मन में विकल्प नहीं होता है।
और गुरुओं के प्रति इतनी भक्ति है कि वे आज भी अपनी कलम जो चलाते हैं गुरु का नाम लेकर के चलाते हैं। परम पूज्य साधना सम्राट जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव के प्रति उनकी अकाट श्रद्धा और अकाट भक्ति है। गुरु के आदेश पर वे कहीं भी हों गुरु की आज्ञा का वो पालन आज भी करते हैं। मेरे एक शब्द पर आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज, गढ़नी आर्य का सुविधि माता जी, गढ़नी आर्य का सुयोगमती माता जी हजारों किलोमीटर से चल के नमोकार तीर्थ पर पहुंची हैं। यही उनकी गुरु भक्ति है। ऐसे आचार्य बड़े विरल होते हैं जिन्होंने अपना 90% समय सिर्फ जिनवाणी के लिए प्रदान किया है और जिनवाणी की सेवा में जो लगे रहते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर हमारे बीच में महाराष्ट्र के मंत्री श्री संजय जी सिरसाल यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं श्री संजय जी सिरसाल को कहूँगा कि आप यहाँ पधारें। वे परम भक्त हैं गुरुदेव के, परम भक्त हैं हमारे एवं छत्रपति संभाजी नगर के वे पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। आज महाराष्ट्र के मंत्री पद पर भी हैं। बाबू नारियल सीधा कर लो। गुरुदेव के चरणों में अपना श्रीफल अर्पण कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आइए बाबू मुकेश। बहुत बहुत आशीर्वाद। संजय जी सिरसाट साहब बाबू कैसे हैं? ठीक है। जो हमारे छत्रपति संभाजी नगर करेंगे। शहर की